नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। दूसरा सोपान। गोस्वामी जी ने मानस रोगों का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वह हमारे जीवन के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, अब हम इसी को देखने का प्रयास करेंगे। शारीरिक तथा मानसिक रोगों की तुलना करते हुए काकभुशुंडी जी कहते हैं, ममता दादु कंडु ईर्ष्याई। जैसे शरीर में कंडु अर्थात खुजली हो जाती है, उसी प्रकार मन का कंडु रोग ईर्ष्या है। शरीर के रोगों में खुजली एक बड़ा ही संक्रामक रोग है। शरीर में होने वाले सभी रोग संक्रामक नहीं होते, परंतु मानसिक रोगों के साथ सबसे जटिल समस्या यह है कि मन के सभी रोग बड़े ही संक्रामक होते हैं। और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि सामान्यतः शरीर में अनेक रोग एक साथ नहीं होते, परंतु मन में असंख्य रोग एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में एक समय में प्रायः 1 या 2 रोग ही होते हैं, इसीलिए उनकी चिकित्सा अपेक्षाकृत सरल है। परंतु मन के रोग इतने विलक्षण ढंग से जुड़े हुए होते हैं कि एक रोग होते ही समस्त रोगों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और तब उनसे पार पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस संदर्भ में भी यदि हम विचार करके देखें तो ईर्ष्या स्वयं अपने आप में उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि उससे उत्पन्न होने वाले अन्य रोग तथा विकृतियां हैं। यदि ये विकृतियां मनुष्य के मन में न आएं तो ईर्ष्या केवल ईर्ष्यालु व्यक्ति को ही दुख दे सकती है, परंतु साधारणतः ईर्ष्या की वृत्ति उत्पन्न होकर अकेली नहीं रहती। ईर्ष्या वृत्ति की पराकाष्ठा में व्यक्ति के मन में द्वेष तथा मात्सर्य की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इन वृत्तियों के उत्पन्न होने पर परिणाम यह होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के लिए दुख की सृष्टि करने वाला हो जाता है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति स्वयं तो दुख पाता ही है, द्वेष के कारण दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। मानस में विभिन्न पात्रों के माध्यम से इस ईर्ष्या वृत्ति का बड़ा ही व्यापक निरूपण किया गया है। विभिन्न प्रसंगों में इस ईर्ष्या के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। कहीं तो यह द्वेष तथा मात्सर्य की दिशा में बढ़कर बड़ा घातक परिणाम उत्पन्न करती है और कहीं सद्वृत्तियों की ओर मुड़कर कल्याण की सृष्टि करती है। इन कथाओं के माध्यम से गोस्वामी जी मानो यह संकेत देते हैं कि इन वृत्तियों को यदि सही दिशा में मोड़ा जा सके तो इनके द्वारा भी अंततोगत्वा मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है, परंतु ऐसा बहुत कम ही हो पाता है। इस संदर्भ में जिन पात्रों के माध्यम से ईर्ष्या का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वे देवलोक से संबद्ध हैं। इसमें एक ओर तो देवर्षि नारद हैं और दूसरी ओर देवराज इंद्र। पहले इंद्र के मन में और उसके बाद नारद जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इसका तात्पर्य यह है कि ईर्ष्या वृत्ति केवल भोगपरायण व्यक्ति के जीवन में होती हो ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े त्यागियों के जीवन में भी यह दिखाई देती है। इस ईर्ष्या वृत्ति से न भोगी मुक्त है और न त्यागी ही, परंतु इन दोनों में एक अंतर है। भोगी के जीवन में ईर्ष्या का कारण है प्रतिस्पर्धी के पास भोग सामग्री का अधिक होना। उसे निरंतर इसी बात की चिंता बनी रहती है कि कहीं मेरे पास की भोग सामग्री कम न हो जाए। कम होने पर उसे दूसरे के पास भोग सामग्री अधिक दिखाई देने लगती है और वह ईर्ष्या से जलने लगता है। ठीक यही स्थिति त्यागी के जीवन में भी है। यद्यपि भोग के संदर्भ से वह मुक्त है, परंतु कीर्ति को लेकर वह भी इसी ईर्ष्या वृत्ति से आक्रांत है। कीर्ति की सुरक्षा की चिंता उसे भी रहती है। जब वह अपनी कीर्ति को दूसरों की कीर्ति के सामने धूमिल होते देखता है तो उसके मन में भी उसी प्रकार की ईर्ष्या वृत्ति का उदय हो जाता है जैसे एक भोगी के मन में होता है। ईर्ष्या वृत्ति का एक रूप तो यह है जिसे हमने नारद तथा इंद्र के संदर्भ में देखा। इस प्रसंग में हमें ईर्ष्या का कोई बहुत बुरा परिणाम दिखाई नहीं देता, परंतु रामायण में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां इसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ है। ईर्ष्या का एक रूप तो दिखाई देता है महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र के प्रसंग में और दूसरा प्रताप भानु के प्रसंग में, परंतु दोनों के परिणाम में भिन्नता है। विश्वामित्र एक राजा और वशिष्ठ एक त्यागी तपस्वी थे। वशिष्ठ का आश्रम वन में था। एक दिन इन दोनों महापुरुषों का मिलन होता है। एक ओर देश के शासक विश्वामित्र और दूसरी ओर त्यागी तपस्वी वशिष्ठ।
दोनों ने भारतीय परंपरा का पालन किया। विश्वामित्र स्वयं वशिष्ठ के आश्रम में गए। इसका तात्पर्य यह है कि संग्रही त्यागी के समक्ष जाकर उनके प्रति अपना आदर अभिनंदन व्यक्त करे। इस कर्तव्य का अभिप्राय यह है कि त्यागी के जीवन में निरपेक्षता है और संग्रही के जीवन में अपेक्षा। जिस व्यक्ति के जीवन में अपेक्षा है उसे निरपेक्ष व्यक्ति के समक्ष जाकर प्रणाम करना चाहिए। दूसरी ओर महर्षि वशिष्ठ आश्रम में देश के राजा को आया हुआ देखकर सोचते हैं कि एक तपस्वी के मन में भले ही कोई अपेक्षा ना हो, परंतु जिन राजा के द्वारा समाज को संरक्षण प्राप्त है उनके इस कार्य के लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए। दोनों ओर सद्वृत्ति तथा सदाचार दिखाई देता है। विश्वामित्र के मन में राजा होने का अभिमान नहीं है। वे स्वयं ही त्यागी तपस्वी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। और महर्षि वशिष्ठ में भी त्याग का अभिमान नहीं है। वे राजा को एक विषयी और भोगी समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करते, अपितु उनके मन में राजा का अभिनंदन तथा सम्मान करने की ही वृत्ति है। अब किसी का अभिनंदन करने की, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने की एक परंपरा तो यह है कि अभिनंदन हम अपनी रुचि के अनुसार करें, और दूसरी यह है कि वह अभिनंदित किए जाने वाले व्यक्ति की स्थिति के अनुरूप हो। दोनों तरह की परंपराएं हैं। महर्षि वशिष्ठ यदि आश्रम जीवन के अनुरूप कंदमूल तथा फल फूलों से राजा का स्वागत किया होता तो यह भी स्वाभाविक होता, परंतु वशिष्ठ के मन में आया कि उत्कृष्ट तो यह होगा कि हम जिसका सम्मान करते हैं उसकी रुचि पर भी हमारी दृष्टि हो और तदनुसार ही हम उसका सम्मान करें। संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज के सानिध्य में कई वर्ष रहने का मुझे सौभाग्य मिला था। उनका एक संस्मरण मुझे नहीं भूलता। एक कोई विशिष्ट व्यक्ति उनके पास आए थे। अन्य कई गुणों के साथ ही वे एक उद्योगपति भी थे। बाबा ने उनके लिए एक विशेष आसन की व्यवस्था की और उनका खूब सम्मान किया गया। कुछ आश्रम वासियों को बाबा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। बाद में उन लोगों ने बाबा से कहा भी, महाराज, किसी संसारी व्यक्ति के द्वारा एक उद्योगपति को सम्मानित किया जाए यह तो समझ में आता है, परंतु आपको यह सब करने की क्या आवश्यकता थी? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, बात यह है कि संतों के पास आश्रम में लोग तरह तरह की कामना लेकर आते हैं और संत उनकी कामना पूरी करते हैं। जो बेचारा सम्मान पाने की इच्छा लेकर आया है उसे क्या सम्मान भी न दिया जाए? वह तो इसी आशा से आया था कि हमें अन्यों की अपेक्षा अधिक सम्मान मिले। इसकी आवश्यकता मुझे भले ही ना हो, परंतु उसे तो थी ही, इसीलिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति की गई। वशिष्ठ को भी विश्वामित्र से कोई अपेक्षा नहीं थी, परंतु वशिष्ठ को ऐसा लगा कि अगर मैं कंदमूल फल से स्वागत करूंगा तो एक राजा और उसके साथ आए हुए सैनिकों तथा अन्य लोगों को शायद रसानुभूति न हो। अतः एक राजा का सत्कार राजसी पद्धति से ही होना चाहिए। राजाओं को प्रिय लगने वाली वस्तुओं से ही राजा का स्वागत किया जाए। ऐसा ही प्रसंग मानस में महर्षि भारद्वाज तथा श्री भरत के संदर्भ में भी आता है। महर्षि भरद्वाज ने भगवान राम का भी स्वागत किया और श्री भरत का भी, लेकिन पद्धति अलग अलग थी। भगवान राम का सम्मान उन्होंने मुनि पद्धति से करते हुए उन्हें कंदमूल फल अर्पित किए और भरत जी के आने पर उनका स्वागत भिन्न पद्धति से किया। उन्होंने भरत जी को आश्रम में रात्रिवास करने का निमंत्रण दिया, परंतु साथियों ने यह भी चिंता हुई कि जैसे देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। महर्षि भरद्वाज मुनि ने ईश्वर तथा अन्य देवताओं में एक भेद किया। यह भेद बड़े महत्व का है। वह भेद क्या है? ईश्वर के सामने तो उन्होंने फल फूल अर्पित किए। यह तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर के साथ कोई रुचि वाली समस्या नहीं है। ईश्वर की अपनी कोई इच्छा या रुचि तो है नहीं। पूजा करने वाला जो भी देता है उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर की पूजा में ईश्वर तथा उनके पूजक की इच्छा में कोई टकराहट नहीं है। इसीलिए भरद्वाज ने सोचा कि श्री राम को तो हम जो भी देंगे वे उसी से तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने भगवान राम की पूजा ईश्वर के रूप में की।
दूसरी ओर श्री भरत की महिमा से परिचित होते हुए भी महर्षि भरद्वाज के अंतःकरण में यह बात तो आई ही कि कुछ भी हो, श्री भरत देश के राजा के रूप में आए हुए हैं और उनके साथ इतनी बड़ी सेना भी है। भरत जी के मन में भले ही भोग की वृत्ति न हो, परंतु यह तो आवश्यक नहीं है कि उनके साथ आने वाले सारे लोग भी उन्हीं के समान त्यागी और विरक्त हों। इसीलिए उनके मन में यह चिंता हो जाती है कि इतने अतिथि देवताओं की पूजा मैं किस वस्तु से करूं। हमारे यहाँ यह परंपरा है तथा शास्त्र भी बताते हैं कि किस देवता को कौन सा फूल और कौन सी पत्ती पसंद है। पूजा में लोग इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे एक प्रसिद्ध संत कहा करते थे कि गोस्वामी जी के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। भगवान राम जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से पूजा के लिए फूल लेने गए तो गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई की। उन्होंने यह तो बता दिया कि श्री राम वाटिका में पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं, परंतु यह नहीं बताया कि कौन से फूल तोड़ रहे थे। और उससे भी अधिक सावधानी दिखाते हुए कहा, लगे लेन दल फूल मुदित मन। वे बड़े प्रेम से फूल और पत्तियां लेने लगे। कौन से फूल और कौन सी पत्तियां यह नहीं बताया। यहाँ पर हमें गोस्वामी जी की सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। फूल का नाम लिखते ही स्पष्ट हो जाता है कि किस देवता की पूजा हो रही है और दल का नाम लेते ही एक सांप्रदायिक आग्रह व्यक्त हो जाता है। परंतु यहाँ उनकी सजगता तथा चतुराई से एक सुंदर समन्वय की भूमिका बन गई है। वैष्णव से पूछा गया कि भगवान राम ने कौन सा दल लिया, तो वे बोले कि तुलसी दल। शिव भक्त से कहा कि बिल्व दल। गणेश जी के भक्त ने कहा कि दूर्वा दल। इस तरह से दल कहने से उसका अर्थ इतना व्यापक हो गया कि आप उसे चाहे जिसकी प्रियता के साथ जोड़ दें, कोई आपत्ति नहीं है। इससे किसी भी संप्रदाय के अनुयायी को ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि गोस्वामी जी राम कथा को किसी संप्रदाय विशेष की निधि बनाने के लिए व्यग्र हैं। जिसके मन में ईश्वर को जिस संप्रदाय में देखने की इच्छा हो वह उसी में देखे। देवताओं के विषय में ऐसी मान्यता है कि उनकी अपनी अलग अलग रुचि है और उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें पत्र, पुष्प और नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। भरत जी के संदर्भ में भी तसी पूजा चाहिए जस देवता है। यह बात भरद्वाज मुनि के मन में इसीलिए आई और उन्हें चिंता हुई कि सबकी रुचियों के अनुकूल सामग्री कैसे उपलब्ध होगी। उनकी चिंता देखकर सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गुसाई। रिद्धि सिद्धियां आकर उनके सामने खड़ी हो गईं। महर्षि भरद्वाज ने उन्हें बुलाया नहीं था, वे स्वयं आ गई और कहने लगी कि महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। भरद्वाज मुनि ने उनसे बड़ी ही सुंदर बात कही। बोले कि तुम्हारे लिए आज महान सुअवसर आया है। गोस्वामी जी ने यहाँ दो बातें कही हैं और वे दोनों ही बड़े महत्व की हैं। एक तो उन्होंने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया नहीं, वे बिना बुलाए स्वयं ही चली आई हैं। और दूसरी, रिद्धि सिद्धियों से उन्होंने जो बात कही वह तो और भी सुंदर है। जो सिद्धियों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं वे तो ईश्वर से दूर हैं ही, पर जो सिद्धियां पाकर भी केवल उनका लौकिक प्रयोजन से उपयोग करते हैं वह सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। भरद्वाज मुनि के पास रिद्धि सिद्धि बिना बुलाए आई और उनका उपयोग कितना सुंदर हुआ। भरद्वाज ने रिद्धि सिद्धियों से कहा, राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, पहुनाई करिहर हूँ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। ये लोग भगवान राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साधना के मार्ग में चलते हुए इन्हें जो श्रम हुआ है उसे तुम लोग दूर कर दो, इन्हें विश्राम प्रदान करो। वैसे तो बहुधा यही माना जाता है कि रिद्धि सिद्धियाँ ईश्वर के मार्ग में बाधक हैं, परंतु भरद्वाज ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो आज तुम्हारे लिए परम सौभाग्य का अवसर है। आज तुम्हें बाधक नहीं बल्कि साधक की भूमिका निभानी है। इन्हें विश्राम देकर तुम लोगों को यह सिद्ध करना है कि तुम ईश्वर के मार्ग में बाधक नहीं अपितु साधक हो। विश्राम दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो यह कि थके हुए यात्री को यदि रात में अच्छा विश्राम मिल जाए तो दूसरे दिन आगे बढ़ने के लिए उसे शक्ति मिल जाती है। और इसकी दूसरी पद्धति यह है कि विश्राम पाकर व्यक्ति यह सोचे कि बस अब यहीं रह जाएं, आगे जाने की क्या आवश्यकता है। जहाँ विश्राम आगे बढ़ने की शक्ति दे,
प्रेरणा प्रदान करे वहाँ तो वह साधक है, और जहाँ रोकने के लिए हो वहाँ तो वह बड़ा घातक है। महर्षि भरद्वाज ने कहा कि इस समय तो तुम्हें साधक के रूप में इन्हें विश्राम देकर इनकी यात्रा में गति लाना है। इस तरह से उन्होंने बड़ी ही निरपेक्ष तथा सात्विक पद्धति से सिद्धियों का प्रयोग किया, और ग्रहण करने वालों ने भी उसे सद्भाव पूर्वक स्वीकार किया। किसी के भी मन में महर्षि भरद्वाज के प्रति ईर्ष्या के भाव का उदय नहीं हुआ। यहाँ पर दोनों प्रकार की वृत्तियाँ दिखाई देती हैं। एक और तो अयोध्या के पूर्ववासी नागरिक हैं, जिन्होंने देखा कि यहाँ ऋषि के आश्रम में तो अयोध्या से भी अधिक सुख सुविधा की सामग्री है, परंतु यह सब देखकर उन्हें क्या लगा, देखकर बड़े प्रसन्न हुए और आश्चर्य भी हुआ। देखी हर्ष विस्मय सब लोगा। आश्चर्य हुआ कि महर्षि भरद्वाज रहते तो आश्रम में हैं, पुनः इतना बड़ा वैभव आया कहाँ से, और हर्ष क्यों हुआ। सोचने लगे कि त्याग का मार्ग भी कोई घाटे का मार्ग नहीं है। अयोध्या का सुख छोड़कर हम लोग आए तो मार्ग में उससे भी बढ़कर सुख मिल गया, परंतु भरत जी ने इसे किस दृष्टि से देखा। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। उन्हें भी लगा कि महर्षि भरद्वाज के पास सिद्धियों की इतनी क्षमता है, तथापि वे अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए इनका उपयोग नहीं करते। जो प्रबंध उन्होंने हम लोगों के लिए किया है वैसा वे अपने लिए भी तो कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। समर्थ होते हुए भी उन्होंने स्वेच्छापूर्वक भोग को नहीं बल्कि त्याग को ही स्वीकार किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि आदर्श भोग नहीं वरन त्याग है। श्री भरत की दृष्टि सिद्धियों की ओर नहीं, भरद्वाज मुनि की त्याग तपस्या तथा उनकी महिमा की ओर गई, और उनके मन में तपोवृत्ति का संचार होता है। यहाँ दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के भाव सद्भाव युक्त ही थे। श्री भरत भोगों की ओर से निरपेक्ष हैं, और पूर्ववासियों के मन में जो यत्किंचित आकर्षण होता भी है तो वह भरत जी के साथ चलने के कारण अंततः उन्हें बांधता नहीं है। वे प्रातः काल उठकर श्री भरत के साथ चलते हैं और भगवान राम को पाते हैं। यह एक राजा और त्यागी का बड़ा ही सार्थक मिलन है। दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए परस्पर सद्भाव तथा सम्मान की भावना है। कई लोग कहते हैं कि भरद्वाज मुनि ने श्री भरत की परीक्षा लेने के लिए उनका सम्मान किया था। मैं क्षमा चाहूँगा, रामायण में यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि महर्षि भरद्वाज ऐसा कुछ चाहते थे, बल्कि उन्होंने तो भरत जी की स्तुति करते हुए कहा है, सब साधन कर सुफल सुहाया, लखन राम सिय दर्शन पाया। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। अतः परीक्षा लेने की बात उनके मन में नहीं है। वे तो वस्तुतः इन सिद्धियों को भी श्री भरत की सेवा में प्रयुक्त करते हैं। सिद्धियों के संदर्भ में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो सिद्धियों के द्वारा केवल आत्मविज्ञापन करते हैं, और दूसरे वे हैं जिनके जीवन में सिद्धियों की अपेक्षा नहीं है। यदि कभी उनके जीवन में सिद्धियां दिखाई भी देती हैं तो केवल दूसरों के श्रम या कष्ट को दूर करने के लिए ही। महर्षि भरद्वाज की यह वृत्ति बड़ी सार्थक है। दूसरी ओर उस भोग को देखकर अयोध्या वासियों तथा भरत जी के मन में भी भोग के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायस खेलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भा भिनुसार। यह सार्थक मिलन है। यहाँ पर त्यागी और राजा का अर्थात महर्षि भरद्वाज और श्री भरत का जैसा सार्थक मिलन हुआ वैसा वशिष्ठ और विश्वामित्र के संदर्भ में नहीं हुआ। वशिष्ठ ने राजा का राजकीय पद्धति से स्वागत किया, परंतु विश्वामित्र के मन में तत्काल यह बात आ गई कि इस कौपीनधारी तपस्वी के पास इतनी संपदा कहाँ से आ गई। यह उल्टी बात हो गई। कृतज्ञता और धन्यवाद की वृत्ति आने के स्थान पर उल्टे यह खोज होने लगी कि इतना वैभव आया कहाँ से। उनके पूछने पर वशिष्ठ जी ने बड़ी सरलता से बता दिया, मेरे पास कामधेनु है, उससे मैं जो कुछ मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। मैंने उसकी सहायता से आपका स्वागत किया है। सुनकर विश्वामित्र को लगना चाहिए था कि महात्मा कितने सरल हैं, जो बड़ी सहजता से बता दिया, लेकिन विडंबना यह है कि उनकी रजोगुणी वृत्ति उल्टी ही दिशा में चली गई।
कहने लगे, महाराज, जब आपको लंगोटी ही लगा कर रहना है तो कामधेनु आपके किस काम की? उसे तो हमारे पास होना चाहिए। आपको तो अधिक से अधिक हवन के लिए घी आदि की ही ज़रूरत पड़ती है ना। उसके लिए मैं हज़ारों गायें भेज देता हूँ और यह गायें आप मुझको दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने नहीं दिया और विश्वामित्र जी उसे बलपूर्वक छीन लेने को तैयार हो गए। इसमें एक संकेत है, कामधेनु किसके पास रहनी चाहिए? अपनी कामना पूरी करने के लिए हमारे पास एक पद्धति है। जब हम अपनी कोई कामना पूरी करना चाहते हैं तो कर्म करते हैं और उससे हमारी कामना पूर्ण होती है। दूसरी पद्धति है कामधेनु की। कामधेनु का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कामना पूर्ति के लिए हम कर्म न करें, केवल संकल्प करें और कामना पूरी हो जाए। यह पद्धति किनकी है? उनकी जो महापुरुष त्यागी हैं, जिनके जीवन में कर्म का त्याग हो गया है। कर्म ही की हो ही स्वरूप ही चीन है। यदि उनके जीवन में कामधेनु है तो इसका अर्थ यह है कि उनके जीवन में न तो स्वयं की कोई कामना है और न ही कामना पूर्ति के लिए कोई कर्म है। जो कर्म से मुक्त है उनके पास कामधेनु होने का तात्पर्य यह है कि उनके संकल्प में बिना कर्म के भी आवश्यकता अनुसार पदार्थों को उत्पन्न कर सकने की क्षमता है। इसीलिए कामधेनु यदि त्यागी के पास होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका सदुपयोग ही होगा, किंतु यदि वह भोगी के हाथ लग जाए तो कौन कह सकता है कि उसका उपयोग वह कितना अपने हित में करेगा और कितना दूसरों को कष्ट पहुंचाने में। इसीलिए पुराणों में किसी राजा के पास कामधेनु का वर्णन नहीं किया गया है, परंतु महात्माओं के आश्रम में कामधेनु होने के संकेत हैं। त्यागी वशिष्ठ के पास कामधेनु को देखकर राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। यहाँ पर भी वे ही दोनों हैं, त्यागी और भोगी। नारद इंद्र के संदर्भ में भी और वशिष्ठ विश्वामित्र के संदर्भ में भी त्यागी और राजा दिखाई दे रहे हैं। जब राजा के मन में इस ईर्ष्या वृत्ति का उदय हुआ कि क्या एक साधु के आश्रम में, इस कुटिया में इतना वैभव होना चाहिए, और तब अन्य वृत्तियां उनके साथ जुड़ गईं। राजा ने कामधेनु को छीनने का प्रयास किया, किंतु जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो वही विश्वामित्र के चरित्र में मोड़ आता है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विश्वामित्र के चरित्र में ईर्ष्या कोई घातक रूप धारण नहीं कर सकी। पहले तो उन्होंने कामधेनु को छीनने की चेष्टा की, परंतु बाद में उन्होंने सोचा कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के सामने मेरे शस्त्र व्यर्थ हो गए, अतः मैं भी ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास करूँगा। ईर्ष्या वृत्ति यहाँ आकर एक दूसरी दिशा में मुड़ गई और उसका परिणाम यह हुआ कि वे स्वयं भी वशिष्ठ के समान ही ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार उनके मन में त्याग तथा तपस्या के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और वे सचमुच ही साधना तथा तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि पद के अधिकारी बनते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ईर्ष्या वृत्ति यदि ईर्ष्यास्पद के समान महान बनने की दिशा में, सत्कर्म की दिशा में मुड़ जाए तो वह कल्याणकारिणी बन जाती है, परंतु ईर्ष्या के द्वारा सत्कर्म करने की जो प्रेरणा प्राप्त होती है वह कभी कभी केवल दिखावे के लिए होती है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में यही कहा कि महाराज, मेरा स्वभाव तो किए सहित स्नेह अगजे हृदय राखे चोरी। मैं अपने जीवन में जो पाप करता हूँ उसे तो छिपा कर रखना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा कि तुम पुण्य भी तो करते होगे। गोस्वामी जी बोले कि मैं जो भी अच्छा करता हूँ उसके पीछे जो कारण होते हैं, पर प्रेरित ईर्षा बस कबहुक किए कछु शुभ सो जनावों। या तो दूसरों की देखा देखी अथवा दूसरों के सत्कर्म को देखकर मेरे मन में जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसके कारण। मेरी प्रकृति तो यह है कि मैं सत्कर्म करता हूँ तो केवल ईर्ष्या से प्रेरित होकर ही, और दुष्कर्म करता हूँ तो अपने मन से प्रेरित होकर। दुर्भाग्य तो यही है कि हम उस दुष्कर्म को छिपाते हैं जो हमारी भीतरी प्रेरणा की वस्तु है, और ईर्ष्या के द्वारा होने वाले सत्कर्मों को सो जनावों सबको दिखाने की चेष्टा करता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ा ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संकेत देते हैं। अगर हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर सत्कर्म करें तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। यह तो ईर्ष्या वृत्ति का, असद वृत्ति का भी सदुपयोग है। होना भी तो यही चाहिए। विश्वामित्र के जीवन में यही हुआ।
उनके जीवन में वशिष्ठ से ईर्ष्या हुई और वशिष्ठ से भी श्रेष्ठ बनने के लिए उन्होंने उनसे भी अधिक त्याग तथा तपस्या का व्रत ले लिया। उनकी यह ईर्ष्या वृत्ति एक ऐसी दिशा में मुड़ गई जहाँ जाकर वह असद्वृत्ति सद्वृत्ति में परिणत हो गई और सचमुच ही उन्हें ब्रह्मर्षि के पद पर आरूढ़ करा दिया। यह तो एक श्रेष्ठ परिणति है, होना भी यही चाहिए, परंतु बहुधा होता क्या है? प्रताप भानु के प्रसंग में इस ईर्ष्या का दूसरा पक्ष सामने आता है। प्रताप भानु एक राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारे संसार पर उनका अधिकार हो गया है। दूसरा व्यक्ति भी एक छोटे से प्रदेश का राजा है, उसके मन में ईर्ष्या की वृत्ति बड़ी प्रबल है। प्रताप भानु अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर पूरे जगत का भ्रमण करते हैं। उस काल की प्रथा के अनुसार सभी राजाओं ने प्रताप भानु के सामने समर्पण किया और प्रताप भानु ने भी उनसे केवल भेंट स्वीकार करके उन्हें अपना अपना राज्य चलाने को कहा। प्रताप भानु न तो किसी की सत्ता छीनना चाहते थे और न पद ही, परंतु सम्मान पाने की कामना उनमें है। वे चाहते हैं कि सभी उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करें। गोस्वामी जी यहाँ एक बड़ा सूक्ष्म संकेत देते हैं। प्रताप भानु के अंतःकरण से भौतिक कामनाएं भले ही मिट गई हों, पर श्रेष्ठता का सम्मान पाने की सूक्ष्म कामना उनमें विद्यमान थी। यही वृत्ति विश्वामित्र के जीवन में भी थी, परंतु विश्वामित्र और प्रताप भानु के जीवन में एक बड़ा अंतर यह है कि विश्वामित्र इस वृत्ति को लेकर एक ऐसी दिशा में मुड़ गए कि अंत में वे ब्रह्मर्षि पद पर प्रतिष्ठित होने में सफल हुए, परंतु प्रताप भानु उनकी ठीक विपरीत दिशा में बढ़कर अंततः राक्षस बने। जहाँ सभी राजा प्रताप भानु के पराक्रम के सामने झुक गए, वहीं एक छोटे से राज्य के राजा को प्रताप भानु की इस सफलता से ईर्ष्या हो गई। उसने प्रताप भानु के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अगर उसके मन में केवल सत्ता और राज्य की कामना होती तो वह प्रताप भानु का मित्र बनकर अपना राजत्व बनाए रख सकता था, परंतु जिस अहंकार से प्रताप भानु ग्रस्त है, उसी अहंकार से यह राजा भी ग्रस्त है। उसमें भी राज्य नहीं, सम्मान की भूख है। वह किसी के सामने झुकना और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता। दोनों का अहंकार टकराने लगा, परंतु युद्ध में तो वह प्रताप भानु को जीत नहीं सकता था। तब उसने कौन सा मार्ग अपनाया? राज्य छोड़कर वह वन में चला गया और तपस्वी का वेश बनाकर रहने लगा। विश्वामित्र भी राज्य का परित्याग कर दिए थे और वन में जाकर तपस्या करने लगे थे। इस राजा ने भी वैसा ही किया, परंतु आगे चलकर दोनों के मार्ग में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। गोस्वामी जी एक बड़ा विलक्षण संकेत देते हैं जो स्मरण करने योग्य है। विश्वामित्र जी की त्याग तपस्या जहाँ अंततः भगवान से जुड़ जाती है, वहीं यह राजा राक्षसत्व से जुड़ जाता है। वह राजा ऊपर से तो तपस्वी था, परंतु भीतर से वह कैसे रहता था? रिस उर मारी रंक जिमी राजा, विपिन बसई तापस के साजा। बाहर से वह तपस्वी दिखता था, परंतु भीतर से ईर्ष्या और क्रोध की आग जल रही थी कि कैसे मेरे शत्रु का विनाश हो। द्वेष तथा मात्सर्य के साथ ईर्ष्या जुड़ गई और यहीं पर उसका राक्षसत्व प्रारंभ हो जाता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के संदर्भ में यह बात नहीं है। विश्वामित्र को ईर्ष्या है वशिष्ठ के ब्रह्मर्षि पद से, परंतु वे वशिष्ठ को नष्ट नहीं करना चाहते, अपितु त्याग और तपस्या के द्वारा स्वयं ऊपर उठकर वशिष्ठ के समान ही ब्रह्मर्षि पद पा लेना चाहते हैं। यद्यपि यह हमारा आदर्श नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इस संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। त्रिशंकु सूर्यवंश के राजा थे। उनके मन में सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि मरने के बाद तो सभी पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं, यदि मैं भी वैसे गया तो मेरी क्या विशेषता? यह विशेष बनने की वृत्ति क्या है? यही ईर्ष्या है। यह बड़ी तेजी से एक के बाद दूसरे में संक्रमित होती है। दूसरा व्यक्ति तत्काल कहता है कि हम तुम्हारी विशेषता क्यों स्वीकार करें, तुम्हारे सामने क्यों झुकें, तुम्हें महत्व क्यों दें। त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ।
वशिष्ठ ने कह दिया कि सृष्टि का विधान तो यही है कि व्यक्ति शरीर छूटने के बाद ही स्वर्ग जा सकता है, कोई भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। त्रिशंकु को यदि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती तो वे अपनी भूल समझकर सशरीर स्वर्ग जाने का आग्रह छोड़ देते, परंतु उनमें राजसी वृत्ति आ गई। उन्हें पता था कि वशिष्ठ के प्रति विश्वामित्र की बड़ी ईर्ष्या तथा प्रतिद्वंदिता की भावना है। सोचा कि क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। वे विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। विश्वामित्र ने कहा कि तुम तो वशिष्ठ के यजमान हो, यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा कि महाराज, जो कार्य वे कर नहीं सके उसे लेकर मैं आपके पास आया हूँ। बस विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि कोई ऐसा भी काम है जिसे वशिष्ठ नहीं कर पा रहे हैं। पूछा, कौन सा कार्य है? त्रिशंकु बोले, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ और वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह नहीं हो सकता। इस पर विश्वामित्र बोले कि मैं अभी तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेज देता हूँ। यहाँ पर देखें तो ईर्ष्या के कारण जितनी भी वृत्तियाँ आ रही हैं वे सभी श्रेष्ठ वृत्तियाँ ही दिखाई दे रही हैं। दूसरों को स्वर्ग पहुंचा देने की वृत्ति बुरी तो नहीं कही जा सकती। विश्वामित्र ने सचमुच ही अपनी तपस्या के बल पर उन्हें सशरीर स्वर्ग भेज दिया, परंतु आगे की कथा बड़ी सांकेतिक है। सत्कर्म के मूल में जब सद्भावना तथा सद्विचार नहीं होते तो उसका जो फल होना चाहिए वह नहीं होता। यहाँ पर भी वही हुआ। त्रिशंकु जब विश्वामित्र के द्वारा सशरीर स्वर्ग भेज दिए गए तो स्वर्ग के देवताओं ने उन्हें नीचे ढकेल दिया। नीचे गिरते हुए त्रिशंकु ने विश्वामित्र को पुकारा कि महाराज मुझे बचाइए। विश्वामित्र ने कहा कि तुम वहीं ठहरो, स्वर्ग के देवता यदि तुम्हें स्वर्ग में नहीं रहने देना चाहते तो हम तुम्हारे लिए नए स्वर्ग का निर्माण करेंगे। सचमुच ही उनमें तपस्या का इतना बल था कि वे नए स्वर्ग का निर्माण कर सकते थे। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले वशिष्ठ के समान त्यागी तपस्वी बनने की इच्छा हुई, ब्रह्मर्षि कहलाने की इच्छा हुई, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने की इच्छा हुई और अब यहाँ तक कि अपने सत्कर्म के द्वारा उन्होंने एक नया स्वर्ग बनाने का संकल्प किया। लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला? जब वे स्वर्ग का निर्माण करने लगे तो देवताओं ने आकर प्रशंसा करते हुए कह दिया कि आपके समान महात्मा संसार में दूसरा कोई नहीं है। यही तो वे सुनना चाहते थे। कोई नहीं है अर्थात वशिष्ठ भी नहीं है। जब देवतागण कह रहे हैं तब तो यह सिद्ध हो गया कि मैं वशिष्ठ से भी श्रेष्ठ हूँ। तब उन्होंने स्वर्ग का निर्माण करना छोड़ दिया। इसके बाद बड़ा ही सांकेतिक वर्णन है। स्वर्ग से गिरते हुए त्रिशंकु को विश्वामित्र ने बीच में ही रोक दिया। वे बीच में ही लटके रह गए। उनका सिर नीचे और पैर ऊपर था। उनके मुख से लार टपकने लगी, जिससे एक नदी निकल पड़ी। उसी नदी का नाम है कर्मनाशा। पुराणों में कहा गया है कि इस कर्मनाशा नदी में यदि कोई स्नान कर ले तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। बड़ी विचित्र कथा है। कर्मनाशा में स्नान करने से व्यक्ति का पुण्य नष्ट हो जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? ऐसा कौन सा दोष इस नदी में है जो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है? इस कर्मनाशा नदी के मूल में जो वृत्ति है, जहाँ से इसका उद्गम होता है, वही दोषपूर्ण है और उसी दोष से दूषित यह कर्मनाशा की धारा व्यक्ति के सत्कर्म को नष्ट कर देती है। इस कर्मनाशा के मूल में कौन है? इसका जन्म कहाँ होता है? विश्वामित्र के अंतःकरण की ईर्ष्या वृत्ति ही इसके मूल में है और वहीं से इसका जन्म होता है। विश्वामित्र ने समस्त अच्छे कार्यों को किया, परंतु उनके मूल में विवेक या लोक मंगल की भावना नहीं थी। क्या भावना थी? जब वे त्रिशंकु को स्वर्ग भेज रहे थे अथवा उनके लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे, तब उनका लक्ष्य त्रिशंकु का उपकार करना उतना नहीं था जितना कि वशिष्ठ को नीचा दिखाना। यह संकेत है जो कर्मनाशा की कथा में निहित है। जब हमारे कर्म के मूल में ईर्ष्या तथा व्यामोह होता है तब उसका परिणाम वह नहीं होता जो सत्कर्म का होना चाहिए। वह उस कल्याण की सृष्टि नहीं कर पाता जो सत्कर्मों के द्वारा होना चाहिए। तब वह कार्य पुण्य उत्पन्न करने के स्थान पर पुण्य को नष्ट करने वाली कर्मनाशा हो जाता है।
विश्वामित्र के सत्कर्मों के मूल में यद्यपि ईर्ष्या की वृत्ति है, तथापि उनमें आसुरी वृत्ति का समावेश नहीं हुआ है। वे भले ही ईर्ष्या से प्रेरित हों, परंतु कम से कम उनके द्वारा सत्कर्म ही होता रहा और आगे चलकर वह कल्याण की दिशा में मुड़ जाता है। गोस्वामी जी यहाँ पर एक सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं। विश्वामित्र जब तक ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए तपस्या करते रहे, तब तक त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बनाते रहे, तब तक वे वैसे महिमा मंडित नहीं हुए जैसा होना चाहिए था, बल्कि इसके विपरीत वे कर्मनाशा के जन्मदाता बन गए। अंततः विश्वामित्र जी में यज्ञ वृत्ति का जन्म हुआ और वे ईर्ष्या को त्याग कर यज्ञ करने लगे। राक्षसों द्वारा यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने पर उन्होंने विचार किया, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी, भगवान के बिना ये राक्षस नहीं मरेंगे। अब सोचने लगे कि भगवान कहाँ मिले। भगवान की खोज शुरू हुई। उनकी वृत्ति सही दिशा में मुड़ गई और सार्थक हो गई। वे भगवान को खोजने लगे और भगवान तो बड़े ही कौतुकी हैं। विश्वामित्र नगर त्याग कर वन में रहने लगे तो भगवान आ गए नगर में। अयोध्या नगरी में उन्होंने जन्म लिया। विश्वामित्र की धारणा थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और वे क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या कर रहे थे, तो भगवान ने जन्म लिया क्षत्रिय कुल में। मानो भगवान का संकेत यह है कि मुझे पाना है तो तुम्हें अपनी श्रेष्ठता का अभिमान छोड़कर नीचे उतरना होगा। वन से नगर की ओर, ब्राह्मण से क्षत्रिय की ओर और उन्हीं वशिष्ठ के घर जाना पड़ेगा जिनसे आपका विरोध है। इसका तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है? जब तक आप इस ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति को नहीं मिटाएंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर प्राप्ति के मूल में यही तथ्य है। विश्वामित्र जब वशिष्ठ के प्रति अपनी ईर्ष्या को त्याग कर, अपने अहम का परित्याग कर भगवान को पाने की दिशा में बढ़ते हैं, तभी सामंजस्य होता है। संघर्ष भी लेन देन को देकर ही प्रारंभ हुआ था। विश्वामित्र ने कामधेनु को मांगा और वशिष्ठ ने नहीं दिया था। आज भी विश्वामित्र मांगने ही आए हुए हैं, परंतु क्या मांगते हैं? राम लक्ष्मण को दे दीजिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा। आज वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों की भूमिका बदली हुई है। वशिष्ठ यह नहीं कहते कि राम लक्ष्मण को नहीं ले जाने दूंगा, बल्कि उल्टे जब दशरथ जी आनाकानी करने लगते हैं तो वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। यहाँ लेन देन की बात बदल गई है। यहाँ चाह कामधेनु की नहीं, साक्षात भगवान की है। अंतर क्या है? भगवान की प्राप्ति और सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में अंतर क्या है? संसार की वस्तुएं जिन्हें प्राप्त हो जाती हैं, वे चाहते हैं कि वे दूसरों को ना मिलने पाएं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। परंतु भगवान जिनको मिल जाते हैं, वे तो चाहते हैं कि भगवान दूसरों को भी मिलें, सबको मिलें। ऐसा क्यों होता है? बात यह है कि अन्यत्र लगता है कि जिसे अधिक मिल जाएगा वह अधिक लाभ में रहेगा और कम मिलने पर मैं घाटे में रहूँगा। परंतु भगवान तो जिनको मिलते हैं पूरा ही मिलते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि किसी को देने के बाद आधे भगवान मेरे पास रह जाएंगे और आधे उनके पास चले जाएंगे। यह चिंता भगवान के बंटवारे में नहीं है। जानते हैं कि उनके पास भी पूरे भगवान रहेंगे और हमारे पास भी पूरे भगवान रहेंगे। यह जो पूर्ण में भय नहीं है, इसीलिए वहाँ ईर्ष्या भी नहीं है। वस्तुतः इस ईर्ष्या से पूरी तौर से छुटकारा तो तभी मिलता है जब व्यक्ति पूर्ण को पा लेता है। जहाँ कम ज़्यादा, घटने बढ़ने और खो जाने का भय नहीं है, वहाँ ईर्ष्या वृत्ति समाप्त हो जाती है। परंतु जब तक यह पूर्णता की वृत्ति नहीं होती है, तब तक मनुष्य के अंतःकरण में दूसरों से तुलना होगी ही। ऐसी स्थिति में कर्तव्य क्या है? हमें इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि हमारे व्यवहार से कहीं दूसरे के मन में ईर्ष्या वृत्ति ना उत्पन्न हो। अपनी ओर से हम ईर्ष्या पैदा करने की चेष्टा ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के दिखावे से, हमारे आचरण तथा प्रदर्शन से आसपास के लोगों में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अभिप्राय यह है कि सामने वाले के मन में जो ईर्ष्या दिखाई देती है, उसके जनक हम स्वयं हैं। हम यदि ऐसा कोई कार्य करें जिससे सामने वाले के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो, तो वह हमारी भूल है। प्रताप भानु से यही भूल हुई। उन्होंने सबको छोटा बनाकर स्वयं को बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया।
इसके फलस्वरूप बहुत से राजाओं के मन में ईर्ष्या हुई होगी, परंतु एक के मन में वह इतने अदम्य रूप में उत्पन्न हुई कि वह उसे दबा नहीं सका और बदले की भावना से समय की प्रतीक्षा करता हुआ एक तपस्वी का वेश लेकर एक वन में छिपा रहा। यदि वह सचमुच तपस्वी हो जाता तो उसकी ईर्ष्या कल्याण की दिशा में मुड़ जाती, पर उसने इस ईर्ष्या का सदुपयोग नहीं किया। आगे चलकर वर्णन आता है कि एक बार प्रताप भानु उसी वन में भटक गया और संयोगवश उसी आश्रम में जा पहुंचा जहां उसका शत्रु राजा तपस्वी के वेश में निवास करता था। प्रताप भानु ने उसे तपस्वी समझकर उसके चरणों में प्रणाम किया। अब यह तो तपस्वी बनने की बड़ी सार्थकता थी कि जो प्रताप भानु उसका प्रणाम ग्रहण करना चाहते थे वे आज स्वयं ही उसके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए था, उसकी ईर्ष्या को शांत हो जाना चाहिए था कि मेरी श्रेष्ठता सिद्ध हो गई, परंतु इतने से ही उसे संतोष नहीं हुआ। उसकी ईर्ष्या वृत्ति के साथ जो राक्षसत्व जुड़ गया है, जिससे ईर्ष्या विकृत हो गई है, जो उसके समूल विनाश की चेष्टा करती है, यही राक्षसी वृत्ति है, ईर्ष्या का सबसे भयानक रूप है। जहाँ तक ईर्ष्या में स्पर्धा की भावना हो, बराबरी करने या आगे बढ़ने की वृत्ति आ जाए, वहाँ तक ठीक है। किसी महान व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाने पर उससे भी अधिक महान बनने के प्रयास में सत्कर्म करना तो ठीक है, परंतु जहाँ पर ईर्ष्यास्पद व्यक्ति को मिटा देने की वृत्ति है, वहाँ ईर्ष्या के साथ राक्षसी वृत्ति जुड़ी हुई है। यही उस कपटी और ईर्ष्यालु राजा के साथ कालकेतु राक्षस की मित्रता है। इस ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है? इसी ने रावण तथा कुंभकर्ण का निर्माण किया। प्रताप भानु ने स्वयं राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न की और आखिरकार वह स्वयं भी उसकी चपेट में आ गया। राजा की ईर्ष्या राक्षसी वृत्ति की ओर मुड़ गई और उसने प्रताप भानु को ही रावण बना दिया। ईर्ष्याग्रस्त होकर प्रायः हम राक्षस से मित्रता कर बैठते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाले को भी हम राक्षस बना देते हैं। किसी भी व्यक्ति में जब ईर्ष्या होती है तो किसी में कोई विशेषता देखकर ही होती है, परंतु उसमें भी कोई ना कोई दुर्बलता तो होती ही है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है? वह उसी दुर्बलता को पकड़ता है। रामायण में हनुमान जी के प्रसंग में ही ईर्ष्या की सबसे गंभीर व्याख्या की गई है। वहाँ गोस्वामी जी ने उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया है। हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। उनकी यह यात्रा सीता जी को पाने की यात्रा है। श्री सीता जी मूर्तिमती शांति हैं। हनुमान जी जब उनके पास जाकर उनके साथ वार्तालाप करते हैं तो मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी। सीता जी उनकी बातें सुनकर संतुष्ट होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। यहाँ इस प्रसंग पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर नहीं है, परंतु संक्षेप में इसका तात्पर्य है कि संतोष साधन है और शांति साध्य। शांति को प्राप्त करना है और वह मनुष्य के जीवन में तब तक नहीं आएगी जब तक उसे संतोष नहीं होगा। पहले संतोष का आगमन होता है और तब उसके अंतिम परिणाम के रूप में शांति आती है। हनुमान जी की यह यात्रा सीता जी अर्थात शांति की खोज की यात्रा है। प्रत्येक साधक अपने जीवन में शांति की खोज में लगा हुआ है। शांति को पाने में जो विघ्न आते हैं उनका गोस्वामी जी ने क्रमिक विश्लेषण किया है। एक के बाद एक जिस क्रम से ये आते हैं उसी क्रम से वे उनका वर्णन करते हैं। हनुमान जी जब चले तो उनके सामने सबसे पहले बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की और दूसरी समस्या मैनाक पर्वत के आमंत्रण को अस्वीकार करने की थी। तदनुपरांत सुरसा की समस्या आई जो उन्हें निगलने को तैयार है। जो साधक शांति की खोज में चलेगा उसके सामने समुद्र की लहरें आएंगी, मैनाक आएगा और सुरसा भी आएगी। इनमें से जिस समस्या पर अभी चर्चा चल रही है उसका सुरसा के बाद आगमन होता है। हनुमान जी जब सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करके आगे चले तो उन्हें सहसा लगा कि मेरी गति रुक गई है। वे आकाश मार्ग से चल रहे थे। वे सोचने लगे कि क्या किसी ने मुझे पकड़ लिया है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सोचने लगे कि क्या बात है, गति में विराम क्यों आया। तब उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि नीचे समुद्र में कोई राक्षसी छिपी बैठी है। सिंहिका नामक उस राक्षसी की विशेषता यह थी कि आकाश में किसी को भी उड़ते देखकर वह उसकी छाया को पकड़ लेती थी और उसे नीचे गिराकर खा जाती थी।
उसका यही कार्य था। हनुमान जी ने तुरंत उसे पहचान लिया। तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। कौन है यह सिंह का? यह ईर्ष्या की वृत्ति है। इसकी सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि वह समुद्र में रहकर भी जल के जंतुओं को नहीं खाती और पृथ्वी के जीवों को भी नहीं खाती। वह तो जिसे आकाश में उड़ते देखती है उसी को खाती है। यही ईर्ष्या का सर्वाधिक विचित्र स्वभाव है। बराबरी वालों को खाने में क्या मज़ा है? जो भी थोड़ा ऊपर उठता दिखा उसको खींचकर गिराने और खाने में उसे आनंद आता है। इसकी दूसरी विलक्षणता यह है कि जब यह व्यक्ति को गिराने के लिए खींचती है तो उसे नहीं बल्कि उसकी छाया को पकड़कर खींचती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। उसकी भी व्यक्ति की दुर्बलता पर ही दृष्टि रहती है और वह व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी दुर्बलता को ही अपना लक्ष्य बनाता है। सिंह का द्वारा छाया को पकड़ने का क्या तात्पर्य है? छाया कभी उज्जवल नहीं, सर्वदा काली ही होती है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे कितना भी उज्जवल क्यों न हो, उसकी छाया तो काली ही होगी और ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसके साथ छाया ना जुड़ी हो। हनुमान जी की भी छाया तो थी अवश्य, परंतु वह थोड़ी अलग प्रकार की छाया थी। वह छाया सिंह के लिए धोखे की सिद्ध हुई। हनुमान जी की छाया का अर्थ यह है कि वे स्वयं ऊपर हैं और छाया नीचे है। यह छाया बहुधा अभिमान की होती है। बड़े बड़े व्यक्तियों के जीवन में इस अभिमान की छाया होती है। हनुमान जी ऊपर उठे हुए हैं परंतु उनके अभिमान की छाया नीचे दिखाई दे रही है। बड़ी लंबी चौड़ी छाया है उनकी, बड़ा विराट अभिमान है उनका। सिंहिका ने सोचा कि चलो बड़ा भारी शिकार मिला, इस बंदर को गिराने में बड़ा मज़ा आएगा। इसमें भी तो अभिमान है, गिरेगा कैसे नहीं। परंतु यहाँ वह धोखा खा गई। उसने यह नहीं देखा कि अब तक उसने जितनी छायाएं पकड़ी थी उनमें और इस छाया में अंतर है। उसने सोचा था कि जैसे सब में अभिमान होता है वैसे ही हनुमान जी में भी होगा, परंतु वास्तविकता क्या है? उनमें अभिमान तो है परंतु उनका अभिमान न तो धन का था, न बल का और न ही बुद्धि का। उनमें तो बस एक ही वस्तु का अभिमान था। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हनुमान जी को यही अभिमान है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और वे ही मेरे स्वामी हैं। सिंहिका ने सोच लिया था कि अभिमानी तो गिरता ही है, अतः यह भी अवश्य गिरेगा। संसार का अभिमान करने वाला अवश्य ही गिरता है, परंतु सिंहिका को यह पता नहीं था कि जिसने अपने जीवन में भगवान का अभिमान बना लिया है, भगवान को अभिमान बना लिया है, उसे गिराने के प्रयास का परिणाम क्या होगा। सिंहिका के खींचने पर हनुमान जी नीचे तो अवश्य आए, परंतु नीचे पहुंचकर वे राक्षसी को मारने में सफल हुए। उन्होंने ईर्ष्या को मिटा दिया। वर्तमान संदर्भ में जो ईर्ष्यालु राजा है वह भी छाया पकड़ने में बड़ा निपुण है। वह प्रताप भानु की कमजोरी को ढूंढ रहा है। प्रताप भानु में कुछ न कुछ छाया तो थी ही, वे पूरी तौर से दोषमुक्त नहीं थे। जब दोनों वन में मिले तो कपट मुनि ने उनको पहचान लिया, परंतु प्रताप भानु उसे नहीं पहचान पाए, बल्कि देखी सुवेश महामुनि जाना। उन्होंने समझा कि ये कोई संत हैं। कैसे पहचाना कि संत हैं? वेश देखकर। इसका यह अर्थ हुआ कि कुछ ना कुछ बुद्धि में कमी आ गई थी। संत का भी क्या कोई वेश होता है? वेश थोड़े ही संत होता है, वह तो बाजार में बिकता है, उसे तो कोई भी बाजार से खरीद कर ग्रहण कर सकता है। संत तो वस्तुतः चरित्र से संत होता है। प्रताप भानु ने यहाँ देखा कि संत का वेश है। यहाँ गोस्वामी जी ने बड़ा ही मधुर व्यंग किया है। उस ईर्ष्यालु राजा ने कपट का आश्रय ले रखा है और उसका मित्र कालकेतु तो उससे भी बढ़कर महाकपटी है। इधर प्रताप भानु सत्यकेतु के पुत्र हैं, परंतु वे कालकेतु नामक राक्षस से, कपट से हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? इतना निश्चित समझ लीजिए कि मिथ्यावादी जब झूठ बोलेगा तो सफलतापूर्वक बोलेगा, परंतु सत्यवादी व्यक्ति यदि कभी झूठ बोलने का प्रयास करे तो पकड़ा जाता है, क्योंकि उसे झूठ बोलने का अभ्यास तो होता नहीं। यही बात यहाँ भी हुई। प्रताप भानु झूठ तो बोल गए, परंतु वही बिना अभ्यास वाला झूठ। अगर झूठ ही बोलना था तो अपना कोई झूठा नाम बता देते, या फिर यदि सत्य की चिंता थी तो सीधे कह देते कि मैं प्रताप भानु हूँ। यह सत्य तो था ही, परंतु वही चतुराई।
अर्थात सत्य भी न जाए और राजनीति भी हो जाए। राजनीति की दृष्टि से संदिग्ध परिस्थितियों में राजा अपना नाम नहीं बताते। तब उन्होंने झूठ कैसे बोला? सत्य और राजनीति दोनों को बचाते हुए उन्होंने कहा, नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचेव मैं सुनहु मनीषा। महाराज, मैं प्रताप भानु का राज्य का मंत्री हूँ। संतोष कर लिया कि राम तो मैंने अपना ही ले लिया, इससे मेरा सत्य भी बच गया और राजनीति भी। उधर कपट मुनि को भी संतोष हुआ। सुना तो वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि चलो झूठ का सिलसिला तुम्हारी ओर से ही शुरू हुआ। वह तो सदा असत्यवादी कालकेतु का मित्र था। उसने अपना परिचय क्या दिया? कहा कि मेरा नाम तो एक तनु है। इस एक तनु का क्या अर्थ है? आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। जब सृष्टि आरंभ हुई तभी मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए मैं एक तनु हूँ। अब तो प्रताप भानु घबराए कि इतने बड़े महात्मा से मैं झूठ बोल गया। मुझसे तो यह बड़ा घोर अपराध हो गया। पूरा झूठ तो नहीं था, फिर भी उससे से कम आधा झूठ तो था ही। वे तुरंत क्षमा मांगने लगे। कपट मुनि ने हंसते हुए कहा कि इन्हें कपट लाग भल मोही। तुम्हारा यह कपट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसका व्यंग क्या था? यह कि झूठ यदि अकेले मेरी ही ओर से होता तो पूरा दोष मुझी पर पड़ता। चलो, अच्छा हुआ कि झूठ तुम भी बोल गए। अब दोनों में बड़ा कौन है? इन दो झूठों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? वही जो अधिक झूठा होगा। यह बड़ी विचित्र बात है। सत्य और असत्य के युद्ध में तो सत्य की विजय होती है, परंतु जहाँ दो झूठों में युद्ध होगा वहाँ तो जो अधिक झूठा होगा वही जीतेगा। परिणाम क्या हुआ? यह ईर्ष्या परिवर्तित करते हुए कहाँ पहुँचा देती है? प्रताप भानु रावण बन जाता है। इस तरह ईर्ष्या कभी तो मनुष्य के मन में सत्कर्म की प्रेरणा देती है, यद्यपि ऐसा सत्कर्म कभी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। कभी दूसरों को नष्ट करने की, राक्षस बनने की प्रेरणा देती है। यह ईर्ष्या का एक ऐसा अद्भुत रोग है जिसे पहचान पाना और मिटा पाना बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए भी सरल नहीं है। नारायण नारायण।